So hello guys, this is Gaurav again. This is the second video for the introduction to Python. Okay. मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा इसमें इसमें मैं आपको पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में कुछ की डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि मेनली इंटरव्यूज़ और क्विजेस में पूछा ही जाता है, अधिकतर पूछा जाता है इसके बारे में। और उसके बाद मैं आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने आपको पहले बोला था। उसके बाद में सी और पाइथन में कोड ऑप्टिमम कैसे होता है कि मतलब उसमें इतनी लाइंस का कोड उसमें बहुत कम, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। बहुत इसमें डिफरेंसेस इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी जगह इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपको है ना सबसे पहले बोलेंगे कि अभी आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो पाइथन का। तो आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हो अभी, और पाइथन 2 भी यूज़ कर सकते हो, पर पाइथन 2 अब नहीं चल रहा है क्योंकि जो पाइथन 3 है उसमें काफ़ी एडवांटेजेस है उसको यूज़ करने के एज़ कम्पेयर टू पाइथन 2। इसलिए क्योंकि इसीलिए अभी हम लोग पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो मेरे पास है okay. C. So there are some key differences between Python 3 and Python 2. Okay, so Python 3 जो है वो 2008 में रिलीज हुआ था और Python 2 जो है वो 2000 में रिलीज हुआ था। ओके, अब 2020 में क्या हो रहा है कि जो Python 3 है उसके मॉड्यूल्स उसके तो इनबिल्ट फंक्शंस और मॉड्यूल्स बन ही रहे, बट पाइथन 2 के लिए अब कोर फंक्शंस बनना इसके लिए अब बंद हो चुके हैं। मतलब पाइथन 2 अब इतनी यूज़ में नहीं आती है, इसलिए इसके लिए काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब सिर्फ पाइथन 3 के लिए इनबिल्ट फंक्शंस और मॉड्यूल्स और इसके ऊपर ही ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इसी के वर्जन्स ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, शायद अभी अब हम लोग पाइथन 3.8.2 या 3 समथिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड डिफरेंस है इसका फंक्शन प्रिंट। ओके, मेजर डिफरेंस है प्रिंट। यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन 3 में आपको पैरेंथेसिस यूज़ करने होते हैं और पाइथन 2 में आपको वहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स थर्ड डिफरेंस इसका ये है कि इसमें क्या होता था, पाइथन 2 में क्या होता था, जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते थे तो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलती थी। लेकिन पाइथन 3 में उसको चेंज करके क्या कर दिया है कि जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो उसको फ्लोट वैल्यू देते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि अगर देखो आपने पाइथन 3 में 10 डिवाइड बाई 2 किया तो 5.00 आएगा। ठीक है, और अगर पाइथन 2 में आपने उसी को डिवाइड किया 10/2 तो वहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। मतलब वो सिर्फ इंटीजर में वैल्यू दे रहा है और ये आपको फ्लोट में वैल्यू दे रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो पाइथन 2 में जो होता है डिवीजन वो फ्लोट डिवीजन मेथड होता है। फ्लोट डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, अगर देखो अगर पाइथन 3 में मैं 7 डिवाइड बाय 2 करता हूँ, ओके 7 डिवाइड बाय 2 करता हूँ मैं अगर, तो पाइथन 3 में मेरे को 3.5 वैल्यू मिलेगी। ओके, और पाइथन 2 में अगर मैं 7 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को 3 ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरे को इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्लोट डिवीजन मेथड यूज़ होता है। इसीलिए वहाँ पे ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था जो कि पाइथन 3 में उसको सही कर दिया गया है। ठीक है, फिर बात आती है यूनिकोड की। ओके, यूनिकोड क्या है? यूनिकोड एक्चुअली में यूनिकोड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में जो स्ट्रिंग टाइप जो होता है वो क्या करता है, यूनिकोड स्टैंडर्ड यूज़ करता है करेक्टर को रिप्रेजेंट्स करने के लिए। कैसे, अभी भी समझा देता हूँ मैं अच्छे से। यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड इज़ अ स्पेसिफिकेशन। ओके, इसका एम क्या होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज में जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जितने भी करेक्टर्स यूज़ होते हैं उन सब के लिए एक यूनिकोड बनाना। ठीक है, जैसे है ना ए के लिए कोई एक यूनिक कोड है, फिर स्मॉल ए के लिए अलग यूनिक कोड है। तो जैसे डॉलर का साइन होता है उसके लिए 0024 है। ठीक है, तो ये यूनिक कोड होते हैं ताकि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट हो तब। ठीक है, पाइथन 3 में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स स्टोर होती है वो डिफ़ॉल्ट यूनिकोड में स्टोर होती है। ठीक है ना, लेकिन पाइथन 2 में ऐसा नहीं होता था। पाइथन 2 में अगर हमको किसी भी स्ट्रिंग का यूनिकोड वैल्यू स्टोर करना होता था तो वहाँ पे हमको यू से उसको डिफाइन करना होता था। ठीक है, नाउ सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है, जो पाइथन 3 का जो सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल और ईजी है। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है,
और पाइथन 2 में क्या है कि जो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग कंपेरिजन्स। ठीक है, रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग कंपेरिजन्स में क्या है कि इसमें जो है बहुत सिंपल है कि मतलब इसमें जो भी आप सॉर्टिंग्स वगैरह करते हो तो वो बहुत इजी पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ओके, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस नहीं थे पहले से। ठीक है, इटरेशन इटरेशन में रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। रेंज क्या करता है कि जो जो भी इसमें वैल्यू होती है वो उसको इंट समझता है। ठीक है, और उसके बाद में इटरेट करता है लूप्स को। ठीक है, और पाइथन 2 में वही फंक्शन एक्स रेंज के नाम से था। ठीक है, एक्सेप्शंस में यहाँ पे पाइथन 3 में पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं एनक्लोज करने के लिए, और पाइथन 2 में नोटेशंस यूज़ होते थे एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, लीक ऑफ वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स नेवर चेंजेस। ओके, पाइथन 3 में क्या होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हो और जब भी उनको जब आप लूप्स में लगाते हो तो पाइथन 3 में क्या होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, वो एक बार हमने उसको जो वैल्यू रख दी है वही होगी, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी लूप्स में। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पे लूप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पाइथन 2 का एग्जांपल बताऊंगा आपको तो पता चल जाएगा। देखो क्या होता है यहाँ पे पाइथन 2 में, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम लूप के अंदर इसको यूज़ करते हैं। पाइथन 3 में क्या होता है कि लूप के लिए क्या होता है कि एक अलग वेरिएबल यूज़ होता है, उसको अपन इटरेशन वैल्यू या इटरेट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो मेन वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल, उसको वहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे पाइथन 2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी, मैनी रिसेंट डेवलपर्स आर क्रिएटिंग लाइब्रेरीज। मैंने जैसा आपको बताया अभी 2020 में जो है डेवलपर्स जो है वो पाइथन 3 के लिए ही सिर्फ लाइब्रेरीज बना रहे हैं। ठीक है ना, और पाइथन 2 के लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी थी पर फॉरवर्ड कंपेटेबल नहीं है वो। ओके, सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द पाइथन 3 एंड पाइथन 2, और ये बहुत से इंटरव्यूज क्विज में पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना और नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जुपिटर के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जुपिटर को एनाकोंडा के साथ कैसे ओपन करना है वो आपको एक अलग वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जुपिटर को CMD के साथ कैसे खोलना है मैं आपको बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के यहाँ पे जाइएगा, आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे सीधा डालिए जुपिटर। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लेगा और फिर आपको डायरेक्ट कर देगा सीधे क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में या फिर जो भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें। ओके, जुपिटर नोटबुक के बारे में बता देता हूँ मैं कि अगर ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है तो इसको कैसे क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करें, क्योंकि क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स में यूज़ करना थोड़ा इजी पड़ जाता है इसको। वैसे तो अब ओपन ओपन हो रहा है हमारा जुपिटर नोटबुक, लोकल होस्ट पे ओपन होता है। लोकल होस्ट इसका जो IP होता है वो 8888 होता है। सी, ये हमारा जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। ये जो है यहाँ पे ऊपर ये है लोकल होस्ट हमारा 8888। ओके, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर अगर ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर में जुपिटर नोटबुक ओपन हो रहा है या डायरेक्ट हो रहा है उधर, तो आप इसको क्या करो, यहाँ से इस लिंक को Ctrl+C करके कॉपी कर लो और अपने क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में जाके न्यू टैब खोलता हूँ मैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। आपको यहाँ पे कोई टोकन या फिर कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि हमने पूरा का पूरा एड्रेस वहाँ से उठाया है। देखो आपका ये फोल्डर खुल चुका है। ठीक है, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल रहा है तो आप उसको वहाँ से उसका जो रेफरेंस है, जो लोकल होस्ट है, वहाँ पे जो IP दी हुई है उसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दो और उसके बाद में आपका ये यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपके सारे फोल्डर्स और फाइल्स वगैरह यहीं पे होंगे। ठीक है, अगर आप आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ जा सकते हो न्यू पे, और यहाँ पे पाइथन 3 या फिर अगर आपके डिवाइस में और भी कोई पाइथन के वर्जन्स होंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल भी ऐड कर सकते हो, फोल्डर ऐड कर सकते हो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो यहाँ से। ओके, एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और
तो हम न्यू फाइल खोलते हैं। Python 3 हम यूज़ कर रहे हैं अभी, मैंने जैसे आपको बताया। सी ये हमारा न्यू फाइल खुल चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, इसका नाम जैसे। और हमेशा एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपनी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम ऐसा रखिए जो कि आपको पता हो कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे अगर आपको लूप्स के बारे में जब आपको बताएंगे, तो अगर फोर लूप के बारे में आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको फोर लूप के नाम से और आगे उसका कोई स्पेसिफिक नाम दीजिए। तो इस तरह से फाइल का नाम रखिए, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ हमने ये चीज़ की इस फाइल में या इस प्रोग्राम में। ओके, सो पाइथन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो रीनेम हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है आपकी, ये इसमें हम कोड लिखते हैं, सेल होती है ये, ठीक है। इसको हम सेल बोलते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे कर्नल, यहाँ से हम इसको कोड को रन कर सकते हैं। ओके, कर्नल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कर्नल क्या है, कर्नल क्या होता है। कर्नल इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स द यूजर्स कोड, ठीक है। कर्नल एक खुद प्रोग्राम है जो कि यूजर्स के कोड या फिर हमारे कोड को रन करता है, ठीक है ना। एट कर्नल स्टार्टअप जुपिटर पासेस द कर्नल अ कनेक्शन फाइल, ठीक है। जुपिटर जो है वो आपके कर्नल को एक कनेक्शन फाइल सेंड करता है, ठीक है। उस कनेक्शन फाइल से फ्रंट एंड के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये काम होता है कर्नल का, ठीक है। सो फर्स्ट मैं आपको इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बताने वाला था। अब मैं आपको इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। पाइथन में बहुत सारे, मैंने पहले ही बोला है कि इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। इनबिल्ट फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ बिल्ट इन होते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन एक्सेस कर सकते हैं, जिसको यूज़र एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे प्रिंट, प्रिंट एक खुद इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब वहाँ पे इस प्रिंट, जो जो प्रिंट फंक्शन है, इसका कोड ऑलरेडी आपकी इस एप्लीकेशन में पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इस प्रिंट के जैसे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे प्रिंट इनपुट। जो इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है वो आपका यूज़र से इनपुट लेने के लिए काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा इसका कितना यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में लेन फंक्शन है, लिस्ट, मैक्स, मिन, टपल, हैक्स, ऑक्ट, रेंज, ऑल, एप्स फॉर एब्सोल्यूट, के, एंड आस्काई, बिन, हेल्प, हैश फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, बाइट फंक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है। मैं अभी, आप कोई भी रेफरेंस से और भी चाहो तो इनबिल्ट फंक्शंस देख सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि और आप यहाँ से रन करवा सकते हैं इसको, ठीक है। रन, रन, ठीक है। एक कोड, तो यहाँ पे इसने देखो, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि Python 3 में क्या होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसमें पूरी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खैर अभी तो हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही लिखा है, ये इसके लिए एक फ़ाइल है, पर यहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे आप चाहो तो मैं आपको बताता हूँ। a=, जैसे हमने फाइल ले लिया और उसके बाद में प्रिंट। अब आप क्या करो, आप बार बार यहाँ से माउस से कर्सर को यहाँ रन पे ले जाओगे, फिर आप क्लिक करोगे, रन करोगे। इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप जब कोड कर रहे हो तो आप पूरा कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो, ओके। तो शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो आपको ये एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट आता है, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब मैं यही सेम कोड अगर मैं सी में लिखता तो मेरे को क्या करना पड़ता, वहाँ पे पहले तो हेडर फाइल्स लगानी पड़ती, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे इंट मैन लिखता, देन कर्ली ब्रेसेस, देन इंट a=5 सेमीकोलन, प्रिंट एफ, देन %d, देन कोमा a, देन सेमीकोलन, एंड देन रिटर्न 0, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो वहाँ पे मेरे को इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता और यहाँ पे मेरे को कोड लिखने के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखनी पड़ी, ठीक है। सिर्फ 2 लाइन में मेरा पूरा कोड हो गया, ठीक है।
तो यही फ़ायदा है। अब मैं आपको इसको सी और पाइथन में डिफरेंस बता देता हूँ कैसे करना है। कि वहाँ पे या और यहाँ पे एफिशिएंट कोड जो है ऑप्टिमम कैसे हो रहा है। ठीक है, सी मेरे पास ऑनलाइन सी कंपाइलर है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन कोई और कंपाइलर नहीं था, इस वजह से मैंने ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो कोड है, ये कोड जो है वो ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है। उसके बाद में इंट मैन, फिर ये डबल, इसने तीनों वेरिएबल्स को n1 n2 n3 को डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद में प्रिंट और स्कैनफ, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़र से इनपुट लेके और एक एड्रेस पे सेव कर रहा है। n1 में सेव कर रहा है, n2 में सेव कर रहा है और n3 में सेव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n2 एंड n1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n3, देन printf .2lf इज़ द लार्जेस्ट नंबर, n1 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड एल्स इफ जो है वो एल्स इफ में सेकेंड कंडीशन है n2 के लिए कि यहाँ पे n2 लार्जेस्ट होगा अगर n2 जो है वो n1 से ग्रेटर और इक्वल हुआ या फिर n3 से ग्रेटर और इक्वल हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एल्स में अगर n3 ग्रेटर हुआ तो उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होगा, देन रिटर्न 0, देन कर्ली ब्रेसेस। तो आप यहाँ पे देखो 9 से 28 मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइन्स का कोड है। ओके, ठीक है, अब यही कोड मैं आपको मैक्सिमम का और अगर मैक्सिमम का मैं आपको इसमें पाइथन में करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे a इक्वल्स टू 5, ग्रेटेस्ट अमाउंट 3 नंबर्स ही कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ग्रेटेस्ट अमाउंट 3 नंबर्स, ओके, एंटर। और हैश मैं बता देता हूँ, ये जो साइन है हैश, इसको यूज़ करके हम यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 8। ओके, नाउ अब यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे c पे इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, 6 से 7 लाइन का जो कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे एक लाइन में हो जाएगा। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे हम मैक्स। ओके, और a कोमा b कोमा c और शिफ्ट प्लस एंटर और आपका आउटपुट आ जाएगा 8। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स, ये मैक्स बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ 3 में से ग्रेटेस्ट नहीं निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे आपके पास जितने वेरिएबल्स है, कितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उन सब में से मैक्सिमम निकाल के दे देगा ये आपको। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे मीन भी यूज़ कर सकते हैं। मीन भी शिफ्ट एंटर और यहाँ पे मिनिमम निकल जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इसने मैक्स की वैल्यू दी थी, अब सिर्फ मेन की वैल्यू दे रहा है। क्यों? दोनों की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम एक काम करते हैं, m इक्वल्स टू दिस एंड प्रिंट मैक्सिमम इज एट एंड मिनिमम इज एट। अब यहाँ पे आप पूरा देखोगे तो कोड कितने लाइंस का है, 156 लाइंस का कोड है। और यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कर लिया। यहाँ पे सी में आपके पास ये जो कोड है वो 10 to 12 लाइंस का सिर्फ ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स का है। और अगर हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स भी करेंगे तो यहाँ पे हमको 12 लाइन और लिखनी पड़ेगी कोड की। तो आप खुद देखो, यहाँ पे 20 से 25 लाइन का कोड हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 लाइन में आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, ये मेन डिफरेंस था और यही मैं आपको कुछ बताने वाला था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक टाइप करके भी हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। जैसे मैं आपको बता रहा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि a इक्वल्स टू 5 दिया तो यहाँ पे पाइथन खुद इंटरप्रेट कर लेगा कि ये इंटीजर है। ओके, तो इसको चेक कैसे करें हम, टाइप इनबिल्ट फंक्शन और उसके बाद में इसमें हम a दे देंगे तो ये बता देगा कि a का टाइप जो है वो इंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
यहाँ पे स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग को है ना डबल कोट्स या सिंगल कोट्स किसी में भी डिक्लेयर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स में कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ और फिर इसका टाइप चेक करते हैं हम, तो टाइप क्या आएगा इसका, इसका टाइप आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो वो खुद इंटरप्रेट कर लेता है कि आप जो वैल्यू दे रहे हो उस हिसाब से उस वेरिएबल का क्या टाइप होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों सेल देख लो, पता चल जाएगा आपको कि कैसे इंटरप्रेटर लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन कंप्लीट होता है। कुछ और भी अगर रह गया होगा तो हम लोग सेकेंड वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। बट यहाँ तक बेसिक जो भी था मैंने आपको जितने भी डिफरेंसेस थे उन सब के बारे में बता दिया। जुपिटर को CMD से कैसे ओपन करना है और कैसे पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में क्या की डिफरेंसेस है वो बता दिया। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर मैंने आपको बताया। उसके बाद में जुपिटर में आपको सेल और कर्नल के बारे में बताया, यूनिकोड के बारे में बताया। उसके अलावा C और पाइथन के कोड में क्या कौन सा कोड ज़्यादा बेटर है और क्यों हम पाइथन आजकल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा ऑप्टिमम कोड इसमें होता है, इसीलिए हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने खुद देखा कि हमने जो ये वाला प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे जो C में हमारे पास जो प्रोग्राम था, दोनों के बीच में आपने खुद देखा कि कौन सा ऑप्टिमम कोड है, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, ओके, सी यू लेटर।